ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास। सिंधी में, बलोची में, अरबी में, पंजाबी में, पठानी में, मेरे अजीज़ों जिस ज़ुबान के अंदर अखबार आएगा पढ़ सकते हो, कुरान अरबी में नहीं पढ़ सकते। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरबी सीखो, अरबी सीखो। ये किल को अपने कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों से फरमाया कि अरबी सीखो। रहमत वाले नबी ने फरमाया मेरी ज़ुबान अरबी, फरिश्तों की ज़ुबान अरबी, कब्र के फरिश्तों की ज़ुबान अरबी, क़यामत के दिन परवरदिगार आलम जो कलाम करेंगे अरबी ज़ुबान में, कलामुल्लाह अरबी ज़ुबान में, जन्नत की ज़ुबान अरबी। इसलिए फरमाया ओ लोगो अरबी से अपनी निस्बत कायम करो ताकि क़यामत के दिन परवरदिगार आलम अमलों के साथ साथ इंसान की निस्बतों पर भी फैसले फरमाए। किसी बरादरी वाले कोई शहर के अंदर गया, मेरे अजीजों बिरिया वाले यहाँ से हलानी चले गए, हलानी वाले बिरिया आ गए, बिरिया सिटी चले गए, बिरिया रोड चले गए, जलपानी चले गए। कहेगा यहाँ मेरी खाला रहती है, यहाँ मेरी मासी की बेटी रहती है। क्या कहेगी, पास से आके गुजर के चला गया। तुझे खूनी रिश्तों का तो ख्याल है, निस्बती रिश्तों का ख्याल कोई नहीं। अपनी मस्जिद की अलमारियों में झांक के देख ले, सैकड़ों कुरान पाक के नुस्खे पड़े हुए किताबों की सूरत में। इस अलमारी में देख ले, उस अलमारी से देख ले, कितने साल हो गए मस्जिद के दरवाजे के पास आया, मस्जिद के अंदर आया, नमाज पढ़ी, अलमारी के पास कुरान पाक पड़े हुए। 10-10 साल हो गए कुरान पाक को किसी ने हाथ ना लगाया। खाला मासी के दरवाजे से गुजर गया, खाला मासी के गिले शिकवे बर्दाश्त है। क़यामत के दिन जब खुदा का कुरान गिले शिकवे करेगा तो तेरे मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहेगा अल्लाह का कुरान कहेगा इलाही मैं इनके लिए आया था लेकिन ऐसे नामुराद थे, परवरदिगार आलम सारी जिंदगी में इनको मुझे हाथ लगाने का मौका ना मिला, फुर्सत कोई नहीं थी। 10 रुपए का नोट नाली में गिर जाए, 5 रुपए का सिक्का गिर जाए, लालटेन लावेगा, अल्लाह अकबर, चार्जिंग लाइट लेके आएगा। अल्लाह एक कमरे में 10-10 बल्ब हुआ करते थे, फिर भी मुझे पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ करता था। फसल की कटाई का मौसम आएगा, सारा दिन गर्मी में, सारी रात धूप में, सारी दिल धूप में, सारी रात गर्मी में सेके में खड़ा रहेगा। रूह भी झुलस जाएगी, चेहरा भी काला हो जाएगा। और मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, गर्मी के मौसम में अपनी फसलों में खड़े होना, फसलें काटना, फसलों की मेरे अजीजों देखभाल करना तो हो सकता है, गर्मी के मौसम में बगैर पंखे के तेरे से नमाज का सजदा नहीं होता। समझ ले तेरे पास पैसा है, सीने में तेरे ईमान की दौलत कोई नहीं। जदीद दौर आ गया, हर चीज का पैमाना है, चूंटी से लेकर अजदहे तक को मापने का मेरे अजीजों, मट्टी के जर्रे से लेकर पहाड़ों तक मेरे अजीजों उनके मापने का, उनके वजन का पैमाना आ गया, परखने का पैमाना आ गया। सोने चांदी को, लोहे पित्तल को मेरे अजीजों पत्थर पे रगड़ कर कसौटी का जमाना आ गया। अपने आप को कौन से पत्थर पे रगड़ो, अपने आप को मेरे अजीजों, अपने दिल को ईमान की पत्थर पे रगड़ के देखो, ईमान की कसौटी पे रगड़ के देखो। अगर अजान सुनने के बाद खुदा के घर में आने को उठ गया तो समझ ले जन्नत ही है। अगर मेरे अजीजों अजान सुन के दुकान पे बैठा रहा, लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ते जाता देखता रहा, तो समझ ले तेरी दुकान में सामान तो मौजूद है लेकिन तेरे सीने में ईमान कोई नहीं। यौम ला युनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी। परवरदिगार आलम तेरा दिल देखेगा कि दिल के अंदर कौन सी चीज लेके आया है। मन खशियर रहमान बिल गैबी वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब।
दिलों के अंदर झांकी मारी जाएगी, दिलों के अंदर झांका जाएगा कि दिल के अंदर कौन सी चीज लेके आया। कपड़ा तो मौजूद है, कपड़े के रंग मौजूद है, कपड़े के फूल बूटे उन पे खूबसूरती मौजूद है, जूते की चमक मौजूद है, चेहरे की चमक मौजूद है। मेरे अजीजों कलाई पे घड़ी बांध रखी है, उसकी चमक मौजूद है, जेब में जो मोबाइल है उसकी चमक मौजूद है। लेकिन मेरे अजीजों सीने में ऐसा गंदा ईमान है मेरे अजीजों जो तुझे 5 रुपए पर बदअहदी करते से नहीं रोक सकता है। कमजोर ईमान है जो 5 रुपए पर फिसल जाता है, कमजोर ईमान है जो गुड़ मिले हुए दालों के ऊपर तेरा बिक जाता है, कमजोर ईमान, हल्का सा ईमान जिसकी अहमियत कोई नहीं। हजरत हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आराम फरमा रहे, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपने पैर की तली जनाबे हारिसा की पैर की तली पे रखी, उनकी आंख खुल गई, सुबह सुबह का वक्त है। यूं नहीं पूछा रोटी खाई थी नहीं, यूं नहीं पूछा बच्चों के ने रोटी खाई थी, घर में रात हंडी पक्की थी कि नहीं। कपड़े की अहमियत नहीं दिलवाई, माल की अहमियत नहीं दिलवाई, पैर की तली के ऊपर मेरा अजीजों तलवे पे पांव रखा, फरमाया कैफ़ा अस्बहता या हारिसा, बता तूने रात किस हालत में गुजारी है, बता तूने सुबह किस हालत में की। जनाबे हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रहमत वाले नबी का मुखड़ा देखा, मुस्कुरा के फरमाया अस्बहतु मुमिनन हक्का, कमली वाले झाती मार के देख लो, ईमान पूरी ताकत के साथ मेरे सीने में मौजूद है। न मेरी औलाद, न मेरे बच्चे, न मेरे रिश्तेदार, न मेरा कारोबार, न मेरी घरवाली की खूबसूरती, न मेरे बच्चों का बचपना, न उनकी भूख, न परेशानी, न बेरोजगारी मुझे घाटे के अंदर नहीं डाल रही। ईमान मौजूद है, पहले अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका, फिर खानदान, फिर रिश्तेदार, फिर कारोबार, नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये आज भी मेरे अजीजों कहते यार बच्चों के वास्ते पेट ना भरे, कमाए ना, हर वक्त नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, सूरह बकरा पहला पारा दूसरा रुकू, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐसा ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए ये लोग। कौन है? जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तबूक के मौका पर रहमत दो आलम ने चंदा मांगा, कोई घर का आधा माल लाया, कोई सारा लेके आ गया, कोई ऊंट लाया, कोई घोड़े लाया, कोई साजा सामान लाया। लेकिन अबू कहाफा का बेटा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का अब्बा क्या कर रहा है? अपने तन के कपड़े उतार के रुमाल बिछा रखे उसमें डाल दी, अपने सर की पगड़ी उसके अंदर डाल दी, अपने पैरों की जूती उतार के अल्लाह अकबर उसका मोल लगा के वो भी डाल दी। रहमत वाले नबी की खिदमत में आए, सर पे पगड़ी कोई नहीं, उकाल टोपी कोई नहीं, पैर में जूता कोई नहीं है। रहमत वाले नबी ने फरमाया अबू बकर घर में क्या छोड़ के आया? कह लगे अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कमली वाले अबू बकर सच कह रहा है, इसने अपने तल का कुर्ता पैर का जूता भी दे दिया। इसकी खैरात पर, इसके आसार पर, इसके अल्लाह के रास्ते में देने पर आसमानों से खुदा का मैं सलाम लेके आ गया हूँ। या 50 रुपए का नोट देते हुए रोएंगे, अभी घर भी तो देखना है जी। अल्लाह का हुक्म है बाल बच्चों को भी तो भूखे मार दे बच्चे जी, मसीता बनवा के, मदरसे बनवा के। बच्चों को क्या खिलावेंगे? अभी पिछले महीने तो 200 रुपए की रसीद कटाई थी, मौलवियों को तो मांगी, काम ही मांगना है, बच्चे ना देखें। इसके बारे में मेरे अजीजों पढ़ो तो सही कुरान पाक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अरे
गैर नत्थु खैरे से अल्लाह परवरदिगार आलम उसे मुंह लगाना गवारा नहीं करता। अक्लमंद लोग, दाना लोग हैं दुनिया के अंदर, गिने चुने लोग हैं, गिनती के लोग हैं। कौन? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो खुदा को समझ गए, जो मुस्तफ़ा को समझ गए, इन लोगों को परवरदिगार आलम ईमान वाला कह रहा है। बाप बेटे से कहता है देख या इस रास्ते पर ना जाइयो, लुटे रहे। मेरे अजीजों, हम रोजाना सफर करते हैं, पूछते हैं चाई मल्लू मल का है, बिरिया का है, हलानी का है, नवाबशाह का है, कसूर का, लाहौर का, ये रास्ता कहाँ को जाएगा? लोग कहते हैं तो यहाँ से करीब, लेकिन रात को ना जाना, आपके लिए अच्छा कोई नहीं। अनजान लोग हो, सुनसान रास्ता, इस रास्ते से चले जाओ, 2-4 किलोमीटर का फासला, लेकिन रौनक वाला है, आराम से पहुंच जाओगे, न जान को खतरा न माल को खतरा। मेरे अजीजों, बेटा बाप को, बाप भाई को समझा रहा है, बहन भाई को समझा रही, ये काम ना करियो, नुकसान हो जाएगा। बाप की इज्जत पर उंगली उठेगी, पगड़ी गिर जाएगी, माँ बाप खानदान को लोग बुरा भला कहने लग जाएंगे। अल्लाह भी कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हर एक को नहीं समझ आया उन लोगों को जो अल्लाह और उसकी अल्लाह पर ईमान लेके आए, उसके रसूल पर ईमान लेके आए, फरिश्तों पर ईमान लेके आए, किताबों पर ईमान लेके आए, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लेके आए, क़यामत के बाद जी उठने पर ईमान लेके आए। उनसे कह रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए लोगों जरा बचियो, ये ईमान वालो, कहीं तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हें धोखे वाली जिंदगी के अंदर ना डाल दे। तुम भी इस चीज के गवाह, मैं भी इस चीज का गवाह। मेरे अजीजों, जुमातुल मुबारक का दिन हुआ करता था, ढूंढे से परचून की दुकान नहीं खुले करती थी, सब्जी की दुकान नहीं खुले करती थी, कपड़े जुत्ती की दुकान नहीं खुले करती थी, सारे सुबह से जुमे की तैयारियों में लगा करते थे। मेरे अजीजों, घर में खैर भी आया करती थी, बरकत भी आया करती थी। सोचो तो सही, कितना अरसा हो गया अपने बच्चों में बैठ के खाए हुए, कितना पैसे का लालच है। ईद के दिन भी दुकानें खोल के बैठे हो, उस दिन भी बच्चों में बैठ के खाना नसीब नहीं। यार को ईद के दिन घर मिलने के लिए कहा तेरा बाप, वो दुकान पे बैठा हुआ, अच्छा रोटी लेके जा रहे अपने अब्बू की, हाँ जी रोटी अब्बू दुकान पर खावेगा, सेल ज्यादा होगी। बैले इंतजार कर रही हैं, रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं, सुख का सांस नहीं लिया, दुकान के ऊपर जा, ओ चौधरी दुकान बंद कर दे, सुख का सांस। कहने लगा हाँ वो कब्र में ही जाके लूंगा सुख का। कब्र तेरे खाला का, तेरी सास का घर है, तेरा ससुराल है। रब्बे काबा की कसम है, जब तेरे बच्चे, तेरे भाई तुझे कंधे पे लाद के कब्रिस्तान में फेंक के आएंगे, उस वक्त मैं जाके पूछूंगा बता दुखों में गुजर रहा है या सुख के सांस ले रहा है। रमजान के रोजे छोड़े दुकान पर बैठकर बच्चों की खातिर। कितनी बारिश थी मेरे अजीजों पिछले दिनों के अंदर, इतने पानी में हमारी गाड़ी नहीं चलती थी, लेकिन ये रक्शे में मोटरसाइकिल पर पैदल सौदा लेने शहर गया, लेके आया, किसकी खातिर? बच्चों की खातिर। न कभी शहरी में उठा, न कभी अफ्तारी में बैठा, सारा दिन दुकान पर। अल्लाह अकबर, कितने जुल्म की बात है। कौन सा ईमान है, कौन से आज के रसूल हो, कौन से गुलाम रसूल हो। दुकान के काउंटर के पीछे छुप छुप के रोजों में चाय पीने वालों हो। तुम बंदों से तो छुप सकते हो, बंदों के खुदा से नहीं छुप सकते हो। इस्लामी रियासत है, मुसलमानों का मुल्क है, होटलों के इर्द गिर्द शामियाने बांध कर खुदा की मखलूक के रोजे तोड़वाने वालों, जब फरिश्ते कब्र में हड्डे गुड्डे तोड़ेंगे, खुदा की कसम ये पैसा काम नहीं आएगा। कहा जाएगा ओए बदबख्ता, ओए कुकरम जले, तूने नहीं रखना था, दफे होता घर में मरता। तूने एक चाय की प्याली की खातिर, तूने 500 नफे की खातिर 200 लोगों के रोजे तोड़वा दिए। बता 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 उनका हिसाब कौन देगा?
और चांद मेरे और मेरे प्यारो वीरो, और किसों की गुजर गई, कुछ गुजर जाएगी। अल्लाह की कसम मुझे बताओ, इस दौर के अंदर कोई तेरे मेरे दरवाजे पे रोटी देने नहीं आता, कयामत के दिन कौन तुझे मुझे सहारा देगा? अगर अपनी हैसियत देखनी हो आपने, अगर अपनी हैसियत औकात देखनी हो मैंने, किसी से कर्जा लेके देख लो, किसी से नाराज होके देख लो, मचाई मल्लूमल छोड़ के किसी इलाके में जाके देख लो। रब्बे काबा की कसम है, अगर आबादी 100 अफराद की तो 95% लोग तेरी मुखालफत करेंगे। करके तो देख। इन्हें कह रहा है ये तेरे काम आएंगे जो तेरे जनाजे को कंधा देकर दूसरे को कहेंगे यार, बाद में बात करेंगे, और यार मैंने तो गलती करी से कंधा देकर मैं तो कब्रिस्तान तक चला, इसके वजन ने तो मेरा कंधा तोड़ दिया, लोग तो जान छुड़ा रहे थे, मैं अकेला कब्रिस्तान लेके चला गया, रात तेरी भाभी से तेल लगवा के कंधा मलवाया, तब मुझे सुकून मिला। और जो ते एक कंधा देने पर 4 कदम पर जो तुझे ताने देने लग जाए, खुदा की कसम कयामत के दिन ये तेरे काम नहीं आएंगे। चलो मेरा तो कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं पड़ा, जाओ कब्रिस्तान में, तुम्हारे ताए चाचे मामे बाबे माए सो रही हैं, कितने दिन हो गए उनकी कब्र पर गए हुए, कितने दिन हो गए उनकी कब्र पर जाके फातिहा पढ़ी, कितने दिन हो गए उनसे मुलाकात करी। कोई 10 मुहर्रम को गया था, कोई ईद के दिन गया था, कोई शबे बारात की रात को गया था। और मेरा अजीजो, अगर तेरा मेरा खून गरमा रहा है, तुझे बोबो माँ याद आवे, मेरे अजीजो इस दौर में, इस सर्दी के मौसम में, अगर तू सुबह सुबह अपनी माँ की कब्र पे नहीं जाता, अपने बाप की कब्र पे नहीं जाता, तो रब्बे अकबर की कसम है इन बच्चों से उम्मीद छोड़ दे। अगर तू अपने माँ बाप की कब्र पे नहीं जाता, ये तेरी औलाद बड़े होकर तेरा नाम भी लेना गवारा नहीं करेगी। इन पर अल्लाह के वास्ते कुछ तरस खाओ अपने बच्चों पर, इनको वक्त दो। ये इंसानियत नहीं है कि सुबह से घर से निकले शाम को आए। इनका बाप कौन है? पैसा? इनका बाप कौन है? मोहल्ले वाले, स्नोकर, डब्बू, चाय के होटलें। कोई दूसरी मखलूक तो नहीं, दूसरे मुल्क के नहीं, ये चाय वाला होटल। अल्लाहु अकबर। इंडियन फिल्म में एक चाय का कप पिलाने के लिए 3 घंटे तेरे मेरे बच्चे को बेहयाई के अड्डे पर बिठा रहे। और लोगों, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? पूरे इलाके में कोई रोकने वाला नहीं। गाना हराम, बजाना हराम, गाना गाना हराम, सुनना हराम, तबले बजाना हराम है। कौन सी दुकान है जहाँ गाना ना चलता हो? कौन सा हाजी साहब है जो दुकान वाले की तरफ यूं मुंह फेर देख के मुंह फेर ले, बल्कि खी करके दांत बाहर निकाल के आता है? अल्लाह फरमाते हैं ना मोड़, जब इन दांतों को घुस्से मार मार कर, मुक्के मार मार के फरिश्ते तोड़ेंगे, तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौसीकी हराम, मौसीकी हराम, जब ये तेरे मेरे बावर्ची खाने में बजेगी, जब ये तेरे मेरे कपड़ों के खिस्सों में बजेगी, जब ये तेरे मेरे कारोबार में बजेगी, जब ये तेरे मेरे हलाल रोजगार में, शर्म नहीं आती बेहयाई को करते हुए? अपनी दुकानों की हालत जाके देखो, इधर आयतल कुर्सी लिखी हुई, इधर सूरह मुज़म्मिल चारों को लिखे हुए, इधर लोहे कुरानी लिखी हुई, इधर मक्के मदीने की तस्वीर, इधर बगदाद की तस्वीर, और दरमियान के अंदर गाना चल रहा है। रब्बे काबा की कसम, जिनके रोजों की तस्वीरें तूने लगा रखी हैं, ये अपने रोजों में पड़े तेरे मेरे पे लानत भेज रहे हैं। तलाके हो के 6-6 महीने बाद शादी के तीसरे दिन घर के अंदर बगाड़ पैदा हो रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे, तलाके ले लेके तेरी मेरी धियां घर के अंदर आ रही हैं। हम तो जीते जी मर जावे, अल्लाह ना करे अगर किसी की बच्ची को तलाक हो जावे, बाप बाप नहीं रहता, माँ माँ नहीं रहती, भाई भाई नहीं रहता, बहन बहन नहीं रहती। लेकिन मेरे अजीजों, कभी आपने इसकी गहराई में देखा तेरी मेरी बच्चियां क्यों नहीं बसती? अल्लाह अकबर। हमारे घरों में 20-20, 30-30 साल से बसी
पड़ी है, आज तक उन्होंने आंख उठा के नहीं देखा। लेकिन जब तेरे मेरे बेटे की बहू आई, बेगैरती का जनाजा, गैरत के जनाजे निकाल कर, बेगैरती का लिबादा ओढ़ कर, अल्लाह अकबर मेरा अजीजों, जब तेरे घर में आएगी तो बची कुची गैरत का तेरे मेरे घर में से 4 दिन में जनाजा निकाल के रखेगी। पहले रिश्ता देखने के लिए जाया करती थी, क्या करती, ना बोबो वो तो हमारे सामने आकर जानवरों की तरह जुबान चला, वो इसका भी ये हाल है, बाद में क्या करेगी, ना बोबो उसके सिर पर तो दुपट्टा ही नहीं था, हम नहीं करते ऐसे खानदान में रिश्तेदारियां। अब तो पसंद ही वो आती है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं, अब तो पसंद ही वो आती है जिसके नाखून बड़े बड़े और नाखूनों में गू फंसा पड़ा है, अब तो पसंद ही वो आती है जो खीखी करके हंसे, बड़ा दिल लगाती है। हम घर में आए, बहन भाइयों को एहसास नहीं होने देती घर में परेशान नहीं है, ये तो घर में आके 4 चांद लगाए, 4 चांद नहीं लगाएगी, 4 चांद चढ़ाएगी। राबिया बसरिया, पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, मौलाना भी हाफिज अबिन हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कर रहे थे। पिछले महीने मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मैं उनकी कब्र पे काफी देर खड़े होके आया, काफी देर खड़ा मुल्क शाम के अंदर। ये तारीखें थी पिछले महीने की 7, 8, 9। एक चौक के अंदर उनकी कब्र बनी हुई, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, शरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह। और लोगों, रब्बे काबा की कसम है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला, हिजर इब्ने अदी रजी अल्लाह तआला, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु, उर्वा बिन हानी, सुलेमान फारसी, इन अल्लाह वालों की कब्रों के पास से मैं काफ़ी देर अल्लाह का कुरान पास पढ़ के बैठ के आया। और एक ने कहा, अब्दुल हन्नान, चाहे मन्नू वालों से पूछो, जाओ तुमने अपनी गैरत का कितने में सौदा किया। ईमान पास है, गैरत ईमानी कहां चली गई। हमने भाई कटवा दिए, खसम छुड़ा दिए, हमने रिश्तेदार कटवा दिए, भांजे भतीजों के गलों पे छुरे चलवा दिए। अल्लाह अकबर, हमने पर्दे बचाए, तुमने सारी गैरतें लुटा कर पर्दे उजाड़ दिए। बताओ बताओ, क़यामत के दिन हमारा सामना कैसे करोगे। अभी मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होगा, हर घर से कैसट के बजने की आवाज आवेगी। कोई हाय हुसैन कहेगा, कोई हाय सकीना कहेगा, कोई हाय ज़ैनब कहेगा। ओए लोगों, तुम हाय हाय करते रहे, वो अल्लाह की कसम दुनिया आखिरत में वाह वाह हो गए। 4.5 घंटे मैं सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र पर मुल्क शाम दमिश्क के अंदर बैठा रहा। रब्बे काबा की कसम यही बता रही थी, अब्दुल हन्नान जाके पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जलसे करेगा बतला देना, हमने खानदान के खानदान लुटवा दिए, लेकिन अपने पर्दे पर आंच को ही नहीं आने दी। हमने परदेश में आके पर्दे बचा दिए, तुमने अपने घरों में पर्दे लुटा दिए। बताओ क़यामत के दिन हमारे नाने के सामने कैसे आओगी। भाई दूल्हा बना, बहन धमाल डाले, दुनिया तालियां बजाए, अल्लाह अकबर। भाई तलवारों के साए में सजदा कर रहा था, बहन रो रो के कुरान सुना रही थी, आसमान से फरिश्ते खुदा का सलाम ला रहे थे।
पूरी दुनिया के कुफर की जो साजिश थी वो अपनी साजिश में कामयाब हो गया। उसने हमारे कपड़े उतरवा दिए, हमारी बच्चियों के नंगे सर करवा दिए, हमें गैरत से बेगैरत बना दिए। अब भी कहते हो हमने कुछ नहीं किया। जाओ इसी गली में फेरा मार के देखो कितनी बच्चियां बैठी हैं जिसका बाप जहेज नहीं दे सकता। वो बच्चियां अभी तक लाल जोड़ा नहीं पहन सकी। बरादरी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। कहां से 2 लाख का फर्नीचर लावे, कहां से 1.5 लाख का तोले का सेट लेके आवे, कहां से बच्चे के वास्ते सोने की मुंदरी लावे, कहां से 10 जोड़े लावे, पेनौनियां लेके आवे, ताए चाचे फुप्पी मासिए के तौलिए दुपट्टे लेके आवे। इससे बेहतर है छुरा फेर दे बेटी के गले पर। सहाबी आई मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में। मौलाना बैठे हैं, पढ़ो बुखारी शरीफ उठाओ। सहाबी आई हुजूर की खिदमत में, कहने लगी अल्लाह के नबी मुझे अपने लिए कबूल फरमा लीजिए, मुझे अपने निकाह में ले आइए। आपने फरमाया मुझे जरूरत कोई नहीं। आप रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कोई है जिसे निकाह की हाजत हो। एक गरीब बड़े से सहाबी ने हाथ खड़ा किया। यूं नहीं कहा जी मेरे पास बच्चों के लिए पैसा हो जाएगा या साल एक कमाऊ ना गुजारा हो जाएगा। हुजूर ने चेहरा था, तू करेगा शादी जी, कुछ है तेरे पास? अल्लाह के नबी कुछ भी नहीं, कोई सोना कोई चांदी का कोई नहीं, हक मेहर के पैसे कोई नहीं। का खाला के घर चला जा, मासी के चला जा, फुप्पी के चला जा, दादे चाचे के चला जा, माँ बाप के पास जा, उन्हें क्या कुछ है तो दे दो। अल्लाह के नबी क्या है, अगर होता तो मेरे कपड़े सलामत ना होते। कल चल सोना नहीं मिलता, चांदी नहीं मिलती, तांबे की पित्तल की लोहे की कोई अंगूठी ले आ। उठा, सारे घरों में रिश्तेदारों के होके आ गया। कहले कमली वाले किसी घर से मुझे सोने चांदी तांबे की अंगूठी नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। ये जो रंग बिरंगी अंगूठियां 4-4 एक उंगली में, 5-5 एक उंगली में बन के पीर साहब बन के बैठे हो ना, फरिश्ते हड्डियां तोड़ेंगे ना उंगलियों की, पता लगेगा। 4.5 मासे से ज्यादा मर्द को अंगूठी पहनने की इजाजत कोई नहीं। बेशक वो पित्तल का छल्ला हो, लोहे का छल्ला हो, तांबे का छल्ला जो बवासीर के लिए पढ़ के दिया, और बवासीर हो या सवसेर हो, शरीयत तुझे पहनने की इजाजत कोई नहीं देती। चांदी की मिकदार बताई, 4.5 माशे की चांदी, न पित्तल न लोहा न तांबा न सोना, कुछ नहीं। मर्द को अल्लाह जन्नत में पहनाएंगे। औरत सब कुछ पहन सकती है, मर्द 2 अंगूठियां भी नहीं पहन सकता, सिर्फ 4.5 माशे की, वो भी सुन्नत समझ के मुंदरी पहन ले बस। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में सहाबी आ गए। अल्लाह, कमली वाले मैंने हर घर में तलाश किया। आपने फरमाया फिर क्या? का कहीं कुछ नहीं। आपने फरमाया कुछ है? कहा जी हाँ एक चीज है। तन के ऊपर कुर्ता कोई नहीं, लुंगी पहन रखी थी, लुंगी का कोना, धोती का कोना हाथ में पकड़ के, ये है जी मेरे पास। आपने फरमाया हक मेहर में दे दे। अल्लाह के नबी अगर ये दे दी तो पहनूंगा क्या? अगर यही दे दी तो क्या पहनूंगा हक मेहर में? और देखो निकाह कितना सस्ता था। घर आबाद हुआ करते थे, फरिश्ते डोलियों को कंधा देने के लिए आसमान से उतरे करते थे। या रसूलल्लाह क्या आपने फरमाया चल अद्दी फाड़ के हक मेहर में दे दे? उन्हें कहा अल्लाह के नबी ने इसके काम आवेगी ना मेरे काम आवेगी, अद्दी फाड़ के। आहा, करनी शादी पल्ले कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। यूं फरमाया तुझे कुछ कुरान याद है? कुछ कुरान याद है? जुबानी कमली वाले सूरे मुजम्मिल याद है, सूरे अहज़ाब याद है, फलानी सूरत याद है। सहाबिया की तरफ मुँह किया।
आपने फरमाया तू इस बात पे राजी है हक मेहर के इवज जितना तुझे कुरान, इसको कुरान याद है वो तुझे कुरान याद करा दे, निकाह कर लेगी। अल्लाहु अकबर। औरत भी औरत थी, न बिस्तर मांगा, न गद्दा मांगा, न जोड़ा मांगा, न दुपट्टा मांगा। मुस्कुरा के कह ले कमली वाले खुदा का कुरान हो मेरे सीने में महफूज हो जाए, इससे बेहतर और हक मेहर क्या होगा। उनकी औलादे सहाबा बनी, सहाबिया बनी, कारी बने, मुहद्दिस बने, ताबी बने। आज तेरे मेरे बच्चों को हालत देख ले, तेरे मेरे बच्चों के कुकरम देख ले। अल्लाह की कसम हंसना तो दूर की बात है, मरने को दिल करता है। माँ बाप छोड़ दिया, अल्लाह अकबर। इस वजह से नहीं निकलते कहीं औलाद की कहीं से बुरी खबर ना आवे। मर्दों के नहीं, बेटियों के, लड़कों के नहीं, लड़कियों के रिश्ते रुके हुए, लड़कियों के रिश्ते, भाइयों की वजह से बहनों के रिश्ते नहीं होते। तुम क्या खैर खाई करोगे। इधर औरतें बैठी हुई, इधर मर्द बैठे हुए, दरमियान में पर्दा है। मेरा नबी उनसे बैयत लो। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाकल मुमिनात, जब ये तेरे पास औरतें आए, युबायिनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, सबसे पहले बैत लेनी है कि अल्लाह को यकताई में, वहदानियत में, बड़ाई में एक मानना है, खुदा के साथ शरीक कोई नहीं। हुजूर इधर से बोल रहे हैं, बिलाल दरमियान में खड़े पर्दे के पास औरतों से कह रहे, अल्लाह के नबी यूं कह रहे शिरक नहीं करेंगी, वला यसरिकना, शिरक नहीं होगा, अल्लाह की जात के साथ शिरक नहीं करना। वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़तुलना औलादहुन, औरतें खड़ी हो गई। वला यसरिकना, चोरी नहीं करेंगी, यज़नीना, ज़िना नहीं करेंगी, वला यक़तुलना औलादहुन्ना, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करेंगी। बीबियां खड़ी हो गई, बिलाल क्या बात कर रहा है, चुप हो जा। बिलाल कहते हैं मैं हक्का बक्का रह गया। ये मक्के की वो मुशरिका औरतें हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा, उठ के खड़ी हो गई। बिलाल क्या कह रहे, चुप। बिलाल खामोश। मैंने कहा जा अपने नबी से जाके कह दे हम मुशरिका जरूर थी, हम काफरा जरूर थी, हम खुदा के साथ शरीका रखती थी, हम लात और उज़्ज़ा की पूजा करती थी। कभी कभी अपने खसम की जेब में से, सोर की जेब में से लुगाइयाँ 150 रुपए भी निकाल लेने करती थी। लेकिन बिलाल जा कह दे हम बेगैरत नहीं थी, वला यज़नीना, हम काफरा जरूर थी लेकिन आज तक हमने हराम कदम नहीं उठाया। अपने नबी से जाके को हम गैरत वाली औरतें हैं, गैरत वाले घराने की, चोरियां जरूर कर लेंगे, अपने घर वालों की जेब में से 150 रुपए जरूरत के लिए निकाल लें, लेकिन आज तक बिलाल जा कह दे हमने अपने शोहर के अलावा किसी और मर्द की तरफ नहीं देखा है। या किस घर के अंदर गारंटी है ये कसा व बुरका पहन के भिरिया जाने वाली, खुशबुएं लगाकर, लाली पाउडर लगाने वाली, घर के अंदर ऐसे बैठी है, कभी सुक्का तूने सांस ही नहीं लिया, कभी तूने नवा जोड़ा नहीं पहना, बाजार पहन के जा रही है, खुदा के छिट्टर बर्दाश्त करेगी तो पहन के जा, वरना ये हुस्न जमाल अपने शौहर के लिए रख दे। सब्जी लेने के लिए तू जाए, क्यों तेरे छोर के कसम के हड्डे गोड्डे टूट गए, पानी पड़ गया उसमें। जिन्हें मर्द की लाई हुई चीजें पसंद कोई नहीं, वो खुदा की जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाएंगी।
ये सारे छोकरे लोंडे लपाटे बैठे हो, मेरे वीर बैठे हो, अपने बालों की कटिंग देखो, हाथों की उंगलियों के नाखून बड़े देखो, चेहरे के फिसल देखो। तुम्हारी कमाई इतनी हराम की कि तुम नाइयों पर जाके बुत्था रगड़वाने के लिए 200-200 रुपया दे के आते हो, तुम्हारे माँ बाप के काम आएगा। हुस्न तो वही है जो अल्लाह ने अपने बंदे को दिया और कहा वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। 4 कसमें उठाई, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। और बंदे तू ब्यूटी पार्लरों में क्यों धक्के खाता है? मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जैसा मैंने तुझे हुस्न दिया ऐसा मैंने किसी मखलूक को ही नहीं दिया है। तो अपने थोबड़े को पालिश करता फिर रहा है, मेरा बनाया हुआ चेहरा तुझे अच्छा नहीं लगता? मैंने तो बिलाल का रंग काला करके ऐसा चमकदार बना दिया कि बिलाल के हुस्न की खैरात जन्नत की हूरें मांग रही हैं। तेरी मेरी बीवी की, तेरी मेरी बच्ची की, तेरी मेरी बहन माँ की पर्सनल जरूरतें हैं। अय्याम आ गए, मखसूस अय्याम आ गए। ये अपना चड्डा लेने के लिए किसके पास जा रही है? बनियान लेने के लिए, अपनी खास जरूरतें लेने के लिए किसके पास जा रही है? जो आप ही करता फिर रहा है। इसे अपनी गैरत का एहसास नहीं, तेरी गैरत का एहसास कहां से करेगा? जो चीजें तेरे घर की तार पे लटकी हो, तेरी निगाहें देखे शर्म से निगाहें छुप जाए, तेरी गैरत कहाँ चली गई? तेरी बीवी वहां खड़े होके साइज पूछ के ले रही है, तेरी गैरत का जनाजा नहीं निकला। अगर तुझे इस पर गैरत नहीं आई तो रब्बे काबा की कसम है, कल तेरी बच्ची नंगा नाच दिखाएगी, तुझे फिर भी गैरत नहीं आएगी। मैं क्यों ना हूं, आप क्यों ना हो, सारे के सारे क्यों ना हो, इन छोटी छोटी बच्चियों को आपके ने बिनी बड़ा लिबास पहनाए। ये बच्ची तो बाजार नहीं गई थी, चटिए मैं लेके आया, इसके लिए फराके बगैर बाजुओं की मैं लेके आया। इसके पीछे तनिया है, कपड़ा कोई नहीं, सीने पे तनिया कपड़ा कोई नहीं, जिसका सीना, इसकी कमर, इसकी चड्डी, इसकी टांगे नजर आ रही हैं। ये बाजार में फिर रही है, तू देख के हंस रहा है। कल जब ये बाजार में 20 साल की उम्र में ये लिबास पहन के फिरेगी, रब्बे काबा की कसम है, ना मैं आप बचेंगे ना आपकी मेरी गैरत बचेगी। डूब गए, मर गए। कहाँ चली गई वो माएँ जो अपनी बच्चियों को दुपट्टा साथ जोड़े के बना के दिया करती थी? वो बच्चियाँ कितनी प्यारी लगती थी, जिनके सर से चुनरी बार बार नीचे गिरती थी। एक हाथ से चुनरी और एक हाथ से मेरे अजीजों 5 रुपए का सिक्का पकड़ती थी। अल्लाह की कसम, उसके 5 रुपए के सिक्के में नहीं, उसकी छोटी सी चुनरी पे अल्लाह के सलाम और बरकतें हुआ करती। मौली साहब अभी फरमा रहे थे, हराम माल मेरे अजीजों नमाजों के लिए उठाता कोई नहीं। मैंने कहा हराम माल, अल्लाह अकबर, और मेरे अजीजों हराम कारी भी उठाती कोई नहीं। मौली साहब मुझे वजीफा बताओ, फजर की नमाज में मैं उठता कोई नहीं। मैंने कहा वजीफा छोड़, अपने बच्चों घर वालों को नमाज पे लेके आ। कहने लगा वो क्यों जी? मैंने कहा जोहर की नमाज, मगरिब, असर, ईशा की नमाज बाजार से दुकान से उठ के आता है, फजर की नमाज के लिए बिस्तर से उठ के आता है। दाएं देखा बीवी, बाएं देखा बेटी, सामने अब्बा, पीछे अम्मा सो रही है। घर के अंदर 11 अफराद है जिन्होंने अजान सुनकर अपने ऊपर रोई रजाई ले ली। 11 बेनमाजियों की नहूसत ने तुझे फजर की नमाज के लिए उठने ही नहीं दिया है। दब जा, पड़ जा। क्या करेगा? अंधेरा हो रहा है, क्या करेगा? गाढ़ा हो रहा है, रात सारी बारिश नहीं, गिर जाएगा कहीं ना कहीं। घर में पढ़ ले, सुबह उठ के पढ़ ली, अल्लाह माफ करेगा। फरमाया फरिश्तों दरवाजे पर जाकर ऐलान कर दो, अल्लाहु अकबर। गारे में गिरेगा पानी, तनो मनो मन वजू मौजूद है, दरिया मौजूद है, डैम मौजूद है, मोगे मौजूद है, खाइयां मौजूद है, समंदर कराची का करीम मौजूद है। कितने पानी से? 1 बाल्टे से, 2 बाल्टे से, 4 बाल्टे से पानी
पानी की टंकी से तेरे कपड़े कीचड़ वाले धुल जाएंगे। और मेरे बंदे, जब मैदान माशर में तेरी गिच्ची मरोड़ के जब मैं तुझे गुनाहों वाले कीचड़ में फेंकूंगा तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम तुझे उठाने वाला कोई नहीं आएगा। उठ, चल, इंसान का बच्चा बन, मेरे घर में आ। जब मैंने तुझे मरोड़नी देनी है, फरिश्ते ने तेरी टांग में अड़ंगी देनी है तुझे मैदान महशर में, गुनाहों के गारे में जब तू डूबा पड़ा होगा तो किसी नबी को भी तेरे पे तरस नहीं आएगा। इतनी सी जिंदगी थी फूलों से भरी, फूलों से ज्यादा खुशबू वाली। इतनी सी जिंदगी थी बर्फ से ज्यादा ठंडी थी। इतनी सी जिंदगी थी सुकून वाली जिंदगी थी। कहाँ थे बल्ब, कहाँ थे सोलर सिस्टम, कहाँ थे यूपीएस, कहाँ थे जनरेटर। पूरी गली में एक खंबे पे लाइट लगी हुआ करती थी। अल्लाह की कसम, उस वक़्त सारे घरों को वो एक लाइट रोशन किया करती थी, क्योंकि उस लाइट में खुलूस था, प्यार था, मोहब्बत थी, कुदूरत नहीं थी, पर्दा था, खुदा खौफी थी, सर पे पगड़ी थी, चेहरे पे दाढ़ी थी, सरों पे दुपट्टा था। दुकानों के ऊपर हलाल तोल हुआ करता था, पूरा तोल हुआ करता था, पूरा पैमाना हुआ करता था, पूरा नाप हुआ करता था। दुकानदार ग्राहक को चाचा कहता, चाचा ग्राहक को दुकानदार को चाचा कहता। वो कहता बिस्मिल्लाह, ध्यान से पकड़ के लेके जाइए। वो कहता अल्लाह तेरी खैर करे, ले जा, अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। रब्बे काबा की कसम है, जब तेरे मेरे मोहल्ले में फरिश्तों की सी बोलियां हुआ करती थी तो इन सायों पर अल्लाह की रहमत के साए हुआ करते थे। जब हमने एक दूसरे को धोखा देने की, गाहक कहता है दुकानदार को, दुकानदार कहता है गाहक को धोखा दूं, तो अल्लाह ने रहमत वाले साए हमारे से उठा लिए। जाओ बिस्तर पे जाके लेट के देखियो तो सही और सोचो तो सही, हमारे पास बचा ही क्या है। घर घर न रहा, दर दर न रहा, औलाद औलाद न रही, बीवी बीवी न रही। ये बीवी, ये इसके सर पे कुरान का साया इसके मामे ने किया था, बाप ने किया था। हाँ, जब रुखसती के वक़्त ये अपने भाई की गोद में चढ़ने से पहले, फूलों वाली गाड़ी में बैठने से पहले, अपनी माँ के सीने से लगने से पहले होके भर भर के रो रही थी। कुरान के साए में इसका बाप यूँ कह रहा था, बेटी मेरी दाढ़ी को देखिए। माँ कह रही थी मेरे बुढ़ापे को देखिए। खाला कान में कह रही थी कदम संभाल के रखियो, तेरी 3 बहन और घर के अंदर बैठी है। बाप कह रहा था डोली से चली, जनाजे से निकलियो। इसने जाके ऐसा घर के अंदर अपनी जुबान का गंद फैलाया, गंद फैलाया कि इसका शौहर ही खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है। जिसे कुरान के साए में लाए थे, ये कह रही है ऐसा कदम उठाऊंगी तेरा मुंह काला करके जाऊंगी। एक एक बच्चे के पैदा होने पर तूने मौलवी साहब से कितने वजीफे पूछे थे, कितने तूने कलाम के तवीज़ लेके अपने पेट पे बांधे थे। आज इन बच्चों को कहती अल्लाह इन कंजरों से बेहतर था औलाद न देता। अल्लाह फरमाते ने कंजर ना बना, इन्हें अब्दुल कादिर जिलानी बना, ताकि तुझे कब्र में उतार के ये रो के दिखाए मैं अल्लाह को तेरे पे रहम आ जाए। बताओ किस घर के अंदर सुकून है? लड़ाई लड़ाई हर घर के अंदर। और ये भी कोई इंसानियत है? अपने खानदान को देखो, अपने माँ बाप को देखो, लैलल की जुत्ती पे लड़ने वालियों। बेटी का नाम क्या है ज़ैनब, बेटी का नाम क्या है फातिमा, बेटी का नाम क्या है रुकैया, बेटी का नाम क्या है आयशा। लड़की इस बात पे रही है, इस दफा हमारे तो जोड़े ही नहीं बने। अपने भाइयों के धन्ने में उतारेगा, अपनी बहनों को तो भर भर के दे रहे। हाँ, ये भाई जब तक जानवर लगे रहेंगे ना, बच्चों हमारा कौन है? अल्लाह ही है। ये तुम्हारा बाप तो सारा कुछ अपने भाइयों में उतार दे, ना मेरी बच्ची, ना मेरी बच्ची, ना मेरी बहन।
अपने बच्चों को ऐसा जहर ना पिला जो जहर कल तुझे पीना मुश्किल हो जावे। जब ये जहर तेरे बच्चे तेरे अंदर उतारेंगे, खुदा की कसम बिस्तर पे करवटें लेना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ताए चाची का, फुप्पी मासी का, खाला का इन्हें प्यार बतला, ताकि कल तेरी बहनों का, तेरे भाइयों का, तेरी औलाद एहतराम कर सके। वगरना जब तेरे सामने अपने मामे को जूता मारेगा, रब्बे काबा की कसम तो रोना चाहेगी, तेरी आंख में आंसू नहीं आएगा। खबरदार खबरदार, मेरे से उम्र में छोटे और बड़ों से मैं अदब से कहूँगा, खबरदार अपने भाइयों के, अपनी बहनों के, अपनी औलाद के सामने गिले ना करना। जब तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अपने तायों को गालियाँ देंगे, अल्लाह की कसम तुम्हारे कानों से सुनना मुश्किल हो जाएगा। कलमा किस नबी का हमने पढ़ा जो सारा दिन मक्के की गलियों में मारे खाता था और रात को अपने खून को दिखा के अल्लाह से उन्हीं के लिए हिदायत की दुआएं मांगे करता था। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जिसका चाचा भी मुखालिफ, जिसका ताया भी मुखालिफ, जिसकी फूफियाँ मुखालिफ, जिसका कुनबा मुखालिफ, जिसका कबीला मुखालिफ, जिसके पड़ोसी मुखालिफ, लेकिन अल्लाह की कसम सैयदा आयशा गवाह है, हज़रत हफ्सा गवाह है, उम्मे हबीबा से जाके पूछ ले, हज़रत सौदा उम्मे सलमा से जाके पूछ ले, जितने लोग पत्थर मारा करते थे रात को खड़े होकर रो रो के हाथ उठाकर उन्हीं का नाम ले ले के अल्लाह से उनके लिए हिदायत की दुआएं किया करते थे। चिल्ले 4 महीने की कमी कोई नहीं, मस्जिद वार अमाल की कमी कोई नहीं, साल की कमी कोई नहीं, तदरीस तस्नीफ खिताबत किताबत की कमी कोई नहीं, पीरी मुरीदी की कमी कोई नहीं, लेकिन ऐसा जुबान का कड़वा बोल है कि कलेजा चीर के रख देता है। खुदा की कसम तहज्जुद का हम नहीं आएगी, नमाज रोज़ा हज ज़कात क़यामत के दिन अखलाक वाले प्याले में तोला जाएगा, अखलाक वाले प्याले में। ज़ुबान का बोल मीठा कर लो, सारे काम सुधर जाएंगे। इस ज़ुबान के कड़वे बोल, आटे का जायका, गोश्त का जायका, सब्जी का जायका, देसी घी का जायका, चीनी का जायका, सारा उजाड़ के रख दिया इस ज़ुबान के बोल ने। सास बैठी है, बहू को देख के ऐसा कड़वा बोल बोला, अल्लाह की कसम वो फालिज का अटैक खा कर बिस्तर पे गिर गई। बहू ने गुजरते हुए सास को रोटी खा के देख के ऐसा कड़वा बोल बोला कि वो रोटी का नवाला ही हलक में फंस गया। माँ का फोन आया, क्या करा? अम्मा कुछ नहीं, 3 बजे रोटी खा ली। इसने बहू ने क्या कहा, इन कंजरों से फुर्सत मिलेगी तो खाऊंगी। बाप ने, सौरे ने, सास ने सुनी, अल्लाह अकबर, पानी का गिलास छोड़ दिया। आज तो इनको कंजर कह के पुकार रही है, मौत नहीं आएगी जब तक तेरी औलाद तुझे कुत्ती कंजरी नहीं कहेगी। जो औलाद लेके आएगी वो तेरे सर में जब तक जूतियां नहीं मारेगी, जब तक इनके किए का बदला अल्लाह जल्ला शानू तेरे से ना ले ले, अल्लाह मौत तेरे दरवाजे पे नहीं लाएगा। अल्लाह के वास्ते मेरा अज़ीज़ों हाथ जोड़ के जा रहा हूं, एहसास करो, एहसास करो। आज मरे कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन, फिर चिट्ठी पंजाब में आवेगी, चिट्ठी ओकाड़े जावेगी, चिट्ठी मेरे अजीजों अल्लाह अकबर नाला खुर जाएगी, पत्तों की जाएगी, नवाबशाह जाएगी, कराची जाएगी, 40वें का ख़त्म फलानी तारीख को है। सारे रोने आ जाएंगे, जर्दे पलाव सारे खाने आ जाएंगे, शामियाने भी लगेंगे मेरे अजीजों, टेंट भी लगेंगे, देगों में कड़छे भी खड़केंगे, गोश्त की बिरयानी पकेगी, छोले भी डलेंगे, बकरे बड़े का गोश्त डलेगा। ये लोग कहेंगे जल्दी करो, रोटी खोलो जी, गाड़ी का टाइम हो रहा है। जो लोग ताए चाचों मामे मासियों में से तेरे लिए हाथ उठाने के लिए 2 मिनट लिए देर नहीं कर सकते, खुदा की कसम वो तेरे मरने के बाद तेरे लिए बख्शिश की दुआ कोई नहीं करेंगे।
रोटी खाते खाते नवाला मुंह में होगा और कहेगा ले ये बाप की फातिहा पर, एक ही तो करनी थी, ये पका रखा बाप की फातिहा पर, कोरमा रोटी कर लेता और जर्दे पुलाव कर लिए, पका रखा छोलों वाले चावल, अब भला में पंजाब से ये खिलाने वास्ते बुलाया था। जो रोटी की प्लेट पे गिले करे उनकी सूरह फातिहा उनके मुंह से निकली ते खुदा की कसम तेरे बाप की कब्र में नहीं जाएगी। क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? अल्लाह के वास्ते अपने हाथों से कुछ करो। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। ओ लोगों, खर्च करो उस वक़्त से पहले के वक्त अजल आ जाए, जब इज़राइल अलैहिस्सलाम सराने आके खड़ा हो जाए और तुम्हें सांस लेने की मोहलत ना दे, उस वक़्त से पहले पहले अपने हाथों से कुछ आगे करके धकेल दो, आगे भेज दो ताकि कल को वो तुम्हारे काम आ जाए। मगर ना मेरे अजीजों, मस्जिद के बच्चे बगैर रोटी के दुआ नहीं करते। जब तक दरवाजे पर देख ना पक्की देख ले, मौली साहब बच्चों को नहीं भेजते, पहले पूछते रोटी यहाँ खावेंगे कि वहाँ खावेंगे, यहाँ भेजोगे कि वहाँ रोटी आवेगी। अल्लाह अकबर, खाना कितने बच्चों का भेजोगे, क्या खाने में पकाया, ये तेरे बाप को बख्शवाएंगे। बख्शिश तो मेरे अजीजों होगी कैसे? जब बेटा मेरे अजीजों सुबह फजर की नमाज पढ़ के यूँ हाथ उठा के कुल वल्लाह पढ़ेगा और कहेगा अल्लाह पूरा कुरान तो मुझे पढ़ना नहीं आता, या अल्लाह पूरा कुरान तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन ये सूरह इखलास पढ़ी अल्लाह मुझे, अल्लाह अपनी तिलावत पर नहीं तेरी रहमत पर भरोसा है। एक मरतबा पढ़ेगा, 2 मरतबा पढ़ेगा, 3 मरतबा पढ़कर हाथ उठा के माँ बाप की तरफ रवाना करेगा। अर्श वाला कहेगा फरिश्तों, इस छोटी सी सूरत को पूरा कुरान का सवाब बनाकर मरने वाले की कब्र में पहुंचा दो और जाके कह दो मुबारक हो, जो तूने बेटा पीछे छोड़ा था वो फजर की नमाज के बाद फजर की नमाज पढ़कर हाथ उठाकर मुसल्ले पे बैठ के तेरी बख्शिश की दुआ कर रहा है। जाओ फरिश्तों, जाके उस बच्चे से कह दो कि तू मेरे आगे बड़े माल के साथ बैठा, हम मान बनाया करते हैं, मान तोड़ा नहीं करते, हम थोड़े पे ज्यादा अजर दिया करते हैं। जा जाके कह दे तूने कुल वल्लाह पढ़ी, मेरे तेरे बाप की कब्र को, तेरी माँ की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते लाओ मदरसों में, अपनी बच्चियों को घर के काम काज सिखाने के अलावा भाई जी पहले बेटियों की शादियां रिश्ते हुआ करते थे, क्या कहते थे, सिलाई कढ़ाई माशाल्लाह जानती है, कपड़े तो खुद ही सी लेती है। अब पहला ये ब्यूटी पार्लर तो बड़ा अच्छा जानती है, मेहंदी लगाना तो बड़ा अच्छा जानती है, ये तेरे घर में राबिया बसरिया लेके आएगी, ये तो जो राबिया बसरिया थी उसको भी उजाड़ के रखेगी। घर बनाने वाली औरत को लेके आओ, उजाड़ने वाली औरत को मत लेके आओ। और खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों को सबक दो, उनके ऊपर हर वक्त बैठो करो, उन पर निगाहें टेको करो, उनके मोबाइलों को चेक करो और पूछो बेटी मेरी तूने अपने मोबाइल में क्यों लॉक लगा रखा है, क्या इसके अंदर भर रखा है, खोल इस लॉक को। पूछ अपने बच्चे से कि 20-20 हज़ार के मोबाइल में लॉक तूने क्यों लगाया, खोल इसके अंदर कौन सा फांसी का अड्डा भरा पड़ा है, क्यों जरूरत नहीं पड़ती। जब तेरा मोबाइल तेरे सराहने पड़ा कोई उठा के ले जाए, जब तेरे मोबाइल में लॉक कोई नहीं तो तेरी औलाद कहाँ चली गई, उसके मोबाइल में लॉक क्यों लगा हुआ है। रात को झांक झांक के देख तेरा बच्चा 11 बजे तक घर के थल्ले पे क्यों बैठा है, डब्बू के क्यों बैठा है, स्नूकर पे क्यों बैठा है। ये तेरी बच्ची अल्लाहु अकबर रजाई में मुंह दे के तुझे हल्की हल्की रोशनी नजर नहीं आती, तेरी बच्ची रजाई में मुंह दे के क्या देख रही है कि अल्लाहु अकबर बहू और सोरे का चक्कर ड्रामा देख रही है, देवर भाभी का चक्कर ड्रामा देख रही है, बेनोई साली का चक्कर ड्रामा देख रही है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस ड्रामे की रील को काट दे। अगर ये ड्रामा इसे हजम हो गया तो इसकी बचेगी ना कल तेरी बचेगी।
खुदा के वास्ते कोई ऐसी मुहिम, कोई ऐसी जमात बनाओ जो वर्क करे। इस चाय वाले होटल की मिन्नतें करे होटल वाले की, अल्लाह के वास्ते अपनी दुकान में सूरह रहमान की तिलावत सुना, अपनी दुकान के अंदर साहबा के तज़किरे सुना, किसी मौलवी जी की तकरीर चला, ताकि 5 मिनट की चाय की प्याली में अल्लाह अकबर चाय भी पी ले, उसका हाँ भी ठर जाए, उसका कलेजा भी ईमान से ठर जाए। लेकिन ये करेगा कौन? दिल के पपोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब मेरे घर को अपने आग लगाई तो बचा, बता मेरे घर को कौन बचाएगा? जब इन्हीं हाथों से मेरे चंगारी को शोलों में बदल दिया, बता फिर इस घर की आग को कौन अपने हाथों में पानी लाके बुझाएगा? बस ये मेरा दुखड़ा था। यकीन करो मेरे अंदर आने की पंजाब से हिम्मत नहीं थी। कल रात मैंने कल दिन 12 बजे सफर किया, रात में गब्बट में आके रुक गया। न ड्राइवर बीमार, वो भी बिस्तर खटड़े पे अभी पड़ा हुआ है, हालत मेरी कोई नहीं। लेकिन अल्लाह के वास्ते पता है, मैं पिछले दिनों अल्लाह अकबर 7-8 तारीख थी दिसंबर की, मैं हज़रत बिलाल की कब्र को झप्पी डाल के बैठा हुआ था। बिलाल की कब्र पे मेरा सीना मैं रगड़ रहा था। मेरा क्या बिलाल मदीना छोड़ के क्यों आ गया? अल्लाह अकबर, नबी की सोबतें छोड़कर, नबी का झूठा छोड़कर, नबी का दीदार छोड़ के यहाँ शाम में आया। तेरा कोई रिश्तेदार है? मुझे लगा था बिलाल के कलेजे से धक धक की आवाज आई और बिलाल कह रहा था नबी की जिंदगी को लेके मैं दर दर फिरा। अल्लाह अकबर। अब्दुल हलाल मिंबर पर बैठ के बहुत देखता है, बहुत दौड़ता है। अल्लाह अकबर। इस पैगाम को मरते दम तक, आखिरी सांस तक ले लेके फिरना। रब्बे काबा की कसम, कामयाबी मिलेगी तो आका की गुलामी में मिलेगी। ये दुखड़ा लेकर मेरा अजीजों आप हजरात के पास आया। मैंने तो आपको रोके दिखा दिया कि आपने मुझे रोने के पैसे दिए या रोने से मैंने अपनी सेहत खराब की। लेकिन मेरे अजीजों, आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपकी बच्चियां मेरी बच्चियां, आपकी घरवालियां मेरी बहनें मेरी माएँ। मैं नहीं रोऊंगा तो कौन रोएगा? पूरी दुनिया का 5.5 अरब कुफर, अल्लाह अकबर, 6 अरब का कुफर, 6 अरब के करीब कुफर हमारी बच्चियों को, अल्लाह अकबर, 2.5 अरब अवाम को, मुसलमानों को गुमराह करना चाहता है। और 2.5 अरब में करोड़ों में नमाजी, बाकी सारे बेनमाजी, करोड़ों में दीनदार, बाकी सारे गैर दीनदार। और लोगों, हम अपनी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन फिक्र करेगा? पैसा आने जाने वाली चीज है, कम मिले ज्यादा मिले, आज लेके जाऊंगा भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा। लेकिन आज की मुलाकात ये क़यामत के दिन काम आएगी। अल्लाह जब आपसे पूछेगा, मेरे से पूछेगा रोए क्यों थे? अल्लाह से कहेगा या अल्लाह नदामत हुई तो आंसू निकल आए। अल्लाह फरमाएंगे ठीक है, वो रोते हुए तेरा सर झुक गया, आज हंसते हुए जरा सर उठा, मैं तुझे क्या दूंगा वो अता फरमाऊंगा। जो दरवाजा जन्नत का देखेगा दुनिया के सारे दुखड़े भूल जाएगा। आज रो लो, अल्लाह को मना लो। कल खून के आंसू रोगे, खुदा नहीं मानेगा। आज 2 आंसू निकाल के अल्लाह को मना लो। आज 3 दिन अल्लाह को देकर, 10 दिन अल्लाह को देकर, चिल्ले 4 महीने अल्लाह को देकर मना लो। कल क़यामत के दिन अपनी बोटियां काट के दोगे, वो नहीं मानेगा, कहेगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, फरिश्तों इनके मुंहों को बंद कर दो, मैं इनके गंदे मुंह से अपना पाक नाम सुनना ही गवारा नहीं करता। तो मेरे अजीजों, मैं भी अल्लाह से माफ़ी मांगो, आप भी अल्लाह से माफ़ी मांगे और 3 मरतबा खुदा वहदहू ला शरीक के दरबार में रो धो के कह दे या अल्लाह मेरी तौबा,